फर्स्ट ऑफ ऑल आज का हमारा टॉपिक है वो 4.4 लिया है हमने 4.4। इसमें पहला क्वेश्चन आपका लिया हुआ है ऐड यानी प्लस करने। प्लस करना कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान होता है प्लस करना। इस पहले क्वेश्चन के अंदर टोटल 3 पार्ट दिए हुए हैं। पहला पार्ट हमने ले लिया है, पहले पार्ट को हम सॉल्व करेंगे। थोड़ा ब्रीफली डिफ़ाइन सही से डिफ़ाइन करके मैं आपको ये सॉल्व करके दिखाऊंगा। दूसरा थोड़ा जल्दी बता दूंगा। देखिए इसमें होता है क्या है कि आपने प्लस करना होता है, लेकिन प्लस करते वक्त सिर्फ एक चीज़ का ख्याल रखना होता है, वो ये होता है कि ये जो आपका वेरिएबल होता है ना, वो इन तीनों पोर्शन के अंदर, एक पोर्शन, दो पोर्शन और ये तीन, टोटल 3 पोर्शन दिए हुए। यहाँ से यहाँ तक 1 है, यहाँ से यहाँ तक 2 है और यहाँ से यहाँ तक 3 है। तो जो भी वेरिएबल आप लिखेंगे, उस वेरिएबल को लिखने के बाद दूसरे पोर्शन के अंदर सेम वैसा ही वेरिएबल आप तलाश करेंगे, फिर जाके उसको लिखेंगे। अब उसके अंदर अल्फ़ाबेट अगर a है और a की पावर 2 है, तो मस्ट है कि दूसरे वाले पोर्शन के अंदर भी a हो और a की पावर 2 हो, तीसरे वाले पोर्शन के अंदर भी a हो और a की पावर 2 हो, यानी स्क्वायर हो। अब याद रहे कि अगर उस वेरिएबल के साथ यानी अल्फ़ाबेट के साथ अगर कोई नंबर लिखा है तो नंबर को भी वैसे ही लिख देंगे। हमें सिर्फ प्लस करते वक्त सिर्फ किस चीज़ का ख्याल रखना है कि भाई ये देखना है कि उसके अंदर जो वेरिएबल है a b c d जो भी है, वो a b c वो जो वेरिएबल है वो सेम होने चाहिए। वेरिएबल के ऊपर अगर पावर 1 और a के ऊपर पावर 1 है और b की पावर 1 है, तो यहाँ पर भी a की पावर 1 और b की पावर 1 होनी चाहिए, यहाँ पर भी a की पावर 1 और b की पावर 1 होनी चाहिए, लाजमी है। नंबर जो उसके साथ अटैच होते हैं, जैसे कि ये हमारे पास 2 इसके साथ अटैच है, या आप बी सी के साथ देख लें 2 अटैच है, तो नंबर सेम होना ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी क्या है कि वेरिएबल यानी अल्फ़ाबेट सेम हो, बस इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। सॉल्व कर लेते हैं इसको। 2 मेथड होते हैं इसके, एक होता है आपका हॉरिजॉन्टल और दूसरा होता है वर्टिकल। मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल ले रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आपने यहाँ से लिख लेना है कि मैंने यहाँ से लिख लिया है a स्क्वायर, ठीक है, ये हमने लिख लिया है। अब इस दूसरे पोर्शन के अंदर हम तलाश करेंगे कि वेरिएबल a हो और उसकी पावर 2 हो। तो भाई दूसरे वाला पोर्शन के अंदर नहीं है, अगर आप देखें तो a b स्क्वायर b c स्क्वायर, a की पावर स्क्वायर तो नहीं है। तीसरे पोर्शन में देखेंगे कि भाई हाँ ये हमारे पास है, ठीक है। अच्छा, ये जो अल्फ़ाबेट होता है, उस अल्फ़ाबेट से पहले वाला जो साइन होता है वो उस अल्फ़ाबेट का होता है, तो उस साइन के साथ उसको लिखेंगे, यानी कि माइनस का a स्क्वायर। मैंने यहाँ से a स्क्वायर लिखा, इसके साथ साइन नहीं लगाया, क्योंकि आपको पता होगा कि भाई अल्फ़ाबेट या कोई भी नंबर से पहले अगर कोई साइन नहीं होता है तो प्लस छुपा हुआ होता है। प्लस को हम लिखते नहीं हैं, लेकिन अगर माइनस होता तो माइनस ज़रूर लिखते हैं, ठीक है। तो ये हमने पहला उतार लिया, दूसरे में a स्क्वायर नहीं था, इसमें था, इसलिए हमने उतार लिया है। अब दूसरे वेरिएबल को देखेंगे। दूसरा वेरिएबल हमारे पास क्या है कि माइनस ए बी, ठीक है, ये वाला हमने उतारा माइनस ए बी, क्योंकि इसको उतार लिया है। अब दूसरे वाले पोर्शन में देखेंगे कि भाई ए बी होना चाहिए, तो ये हमारे पास ए बी है, ठीक है। इसके साथ कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस छुपा हुआ है, 2ab, ए बी नंबर मैंने कहा है ना, वैसे ही उतार देंगे। नंबर का सेम होना ज़रूरी नहीं है, वेरिएबल का सेम होना ज़रूरी है। तो ये हमने ए बी उतार लिया, तो यहाँ से 2ab उतार लिया है। तीसरे वाले पोर्शन में देखेंगे कि क्या ए बी वहाँ पर भी है, तो हाँ भाई वहाँ पर भी ए बी है, इसके साथ भी कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस का ए बी, ये हमने उतार लिया। उसके बाद तीसरा नंबर उतार लेंगे। तीसरा नंबर हमारे पास क्या है, प्लस का 2bc, ये वाला। दूसरे पोर्शन में देखेंगे bc है, हाँ भाई bc है, वो माइनस का है, माइनस 3bc। तीसरे पोर्शन में देखेंगे bc है, हाँ है, माइनस का, माइनस 4bc, ठीक है। टोटल उतार लिया। अब उसके बाद दूसरे में आ जाएंगे। यहाँ पर हमने देखना है कि भाई bc तो हमने उतार लिया है, प्लस का 3c स्क्वायर, प्लस का 3c स्क्वायर। इसके अंदर चेक करेंगे c स्क्वायर होना चाहिए, भाई ये रहा, माइनस का 4c स्क्वायर।
उसके बाद इस वाले पोर्शन में भी देखेंगे सी स्क्वायर हो, ये वाला प्लस का सी स्क्वायर। टोटल नंबर हमने उतार लिए, जो जो सेम वैल्यूज़ थे हमने सबको एक जगह कर लिया है, ठीक है। टोटल सब आई थिंक सारे उतार लिया है, ये भी उतर गया है, ये भी उतर गया। अच्छा ये बी स्क्वायर नहीं उतारा है हमने, ठीक है। और क्या नहीं उतारा है आप देख लें एक बार ठीक से, ये हमने उतार लिया है। उसके बाद यहाँ से ये उतारा था, उसके बाद ए बी माइनस का उतारा, यहाँ से हमने ए बी और यहाँ से ए बी। फिर उसके बाद बी सी उतारा था, यहाँ से हमने बी सी लिया, यहाँ से भी बी सी लिया। उसके बाद सी स्क्वायर, यहाँ से 3c स्क्वायर 4c स्क्वायर और यहाँ से सी स्क्वायर। सिर्फ नहीं उतारा है तो क्या नहीं उतारा है हमारे पास, आज देखा जाए तो ये वाला बी स्क्वायर, तो उसको आपने आगे वैसे ही उतार देना है, प्लस का बी स्क्वायर, क्योंकि इस जैसी वैल्यू या इस जैसा वेरिएबल किसी भी पोर्शन में अब नहीं है, बी स्क्वायर नहीं है, बी स्क्वायर नहीं है, तो इसलिए आप इसको आखिरी में वैसे ही उतार दें। अब देखिए हो रहा क्या है कि ये प्लस का ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस का ए स्क्वायर और माइनस का ए स्क्वायर कैंसिल हो जाता है। आपको पता होना चाहिए कि प्लस का और माइनस का कैंसिल हो जाता है। कैसे? ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, यानी कि हम माइनस करेंगे, ए स्क्वायर में से ए स्क्वायर गया, ज़ाहिर सी बात है ख़त्म हो गया ना। नीचे यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे, आप ज़ीरो लिख लें। अब इन तीनों का चेक करेंगे, तो पहले इन दो को कर लेते हैं, माइनस प्लस माइनस, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस, यानी कि इन दोनों को करेंगे माइनस। 2ab में से एक ab गया, ठीक है, इसके साथ कोई नंबर नहीं है, मतलब 1 है, इसके साथ 1 छुपा हुआ है। तो 2ab में से एक ab को निकालो, कितना बचता है आपका, सिर्फ और सिर्फ 1ab, यानी a और b। अब साइन इसके साथ कौन सा आएगा, इन दोनों का काम किया था, ये वाली छोटी वैल्यू है इसके साथ माइनस है, ये वाली बड़ी वैल्यू है इसके साथ प्लस है, तो जो बड़ा होता है साइन उसका लगाते हैं, और ये ए बी प्लस का वैसे ही आ जाएगा। अब इन दोनों का कर ओके ना, तो अब इसको कर लेंगे। आप यहाँ पर देखिए प्लस माइनस माइनस, ठीक है, यानी कि 3bc में से 2bc गया, तो कितना बच जाएगा, 3bc में से 2bc निकाल दो, यानी कि 3 में से 2 निकाल दो, तो 1 बचा। b और c 1 बचा, लेकिन 1 लिखते नहीं हैं। अब साइन इसके साथ कौन सा होगा भाई, बड़ा कौन सा था दोनों में से, 3 बड़ा था, 3 के साथ साइन माइनस है, और ये माइनस का 4bc वैसे ही अपनी जगह पर। उसके बाद तीसरे वाले को करते हैं, इसमें क्या लिखा है भाई, प्लस का 3c स्क्वायर माइनस का 4c स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस, तो 4c स्क्वायर यानी 4c स्क्वायर में से 3c स्क्वायर निकाल दो, यानी 4 में से 3 निकालो, कितना बचता है, 1 बचता है। 1 लिखते नहीं है, सिंपल c स्क्वायर बच गया। बड़ा कौन है इन दोनों में, माइनस है ना, 4 बड़ा है तो माइनस आ गया, प्लस का c स्क्वायर अपनी जगह पर, और ये वाला b स्क्वायर अपनी जगह पर, वैसे ही लिख दो इसको, क्योंकि इसका काम ही नहीं है। नीचे वाले में आएंगे, ये कैंसिल हो गया है। अब यहाँ पे देखो क्या बच रहा है आपके पास, कह रहा है प्लस प्लस क्या होता है, प्लस प्लस क्या होता है, प्लस, तो ए बी और ए बी, यानी इसके साथ 1 है और इसके साथ 1 है, टोटल कितने हो गए, 2ab, दोनों ही एक जैसा है इसलिए दोनों के साथ साइन प्लस ही रहेगा। माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, है ना। बी सी कह रहा है कि 4bc को प्लस कर दो bc, यानी एक bc प्लस कर दो। पहले इस चीज़ को समझ लें कि माइनस 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 प्लस होता है, तो 4bc में एक bc को जमा कर दो, तो कितना हो जाएगा, 5bc, साइन माइनस का, क्योंकि दोनों के साथ ही माइनस है, और देखा जाए तो बड़ा ये है इसलिए इसके साथ माइनस, ठीक है। उसके बाद इधर आ जाते हैं, इसमें क्या कह रहा है कि माइनस प्लस माइनस, मैंने अभी बताया ना कि एक प्लस का हो और एक माइनस का हो, शर्त यह है कि दोनों बिल्कुल सेम कंडीशन, इसके साथ भी 1 इसके साथ भी 1, इसके साथ भी 1 इसके साथ भी 1, ये भी c स्क्वायर वो भी c स्क्वायर, एक प्लस का हो और एक माइनस का हो तो कैंसिल हो जाता है, ठीक है, यहाँ नहीं लिखेंगे। ये वाला b स्क्वायर अपनी जगह पर,
अब इसका आंसर ऐसा भी है कि अरेंज किया हुआ है, तो आप इसको अरेंज करके लिख लें या आप इसको वैसे ही छोड़ दें। ठीक है, तो ये आपका आंसर वैसे भी हो सकता है। मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ कि ये आंसर सिर्फ है 2ab माइनस 5bc प्लस बी स्क्वायर, ये आपका आंसर। ठीक है, दूसरा सवाल हम देख लेते हैं। दूसरा सवाल हमारे पास ओके ना, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, सवाल में देखिए 4x²। ठीक है, मैंने इसमें भी 3 पोर्शन है, एक पोर्शन यहाँ से यहाँ तक है, एक पोर्शन यहाँ से यहाँ तक है, एक पोर्शन यहाँ से यहाँ तक है। पहले वाले पोर्शन के अंदर 1 2 3 4 5 टर्म है, दूसरे पोर्शन में 1 2 3 4 5 टर्म है, तीसरे पोर्शन में 1 2 3 टर्म है। ठीक है, अब ये इसको देखना है, इसको भी बड़े एहतियात से उतारते चले जाना है। सबसे पहले पहला नंबर उतार लेते हैं 4x²। दूसरे पोर्शन में भी एक x का स्क्वायर होना चाहिए, ये वाला। ये सिंपल x की पावर 1 है, इसको नहीं उतारना है इसके साथ। ठीक है, ये वाला x की पावर स्क्वायर, दोनों x² यानी कि ये प्लस का है, प्लस का 3x²। इसमें भी चेक करेंगे क्या है। हाँ भाई, ये रहा x²। ये है माइनस का 6x²। मैंने कहा था ना कि नंबर से पहले अगर साइन नहीं है तो प्लस होता है। देखा, अब माइनस होगा तो लिख कर देगा, लिख कर दिया, क्योंकि लाजमी हो जाता है लिखना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट उतार लेते हैं। ये उतार लेते हैं, ये उतार लेते हैं प्लस का 3y²। ये रहा माइनस का y²। तो तीसरे पोर्शन में भी y², ये रहा माइनस का 2y²। ठीक है, माइनस का। उसके बाद थर्ड वन उतार लेते हैं, ये माइनस 6x। अब ये माइनस 6x देखना है, सिंपल x की पावर 1, यानी कि ये आपका हो जाएगा प्लस का 2x। तीसरे वाले पोर्शन में x नहीं है ना, सिंपल x नहीं है, छोड़ दो, नहीं है तो नहीं है। फिर उसके बाद ये उतार लेते हैं 4y, इसमें होना चाहिए 4y उतारा ना, प्लस का 4y। दूसरे पोर्शन में भी y होना चाहिए, सिंपल y की पावर 1 होनी चाहिए। तो भाई ये रहा माइनस 4y। तीसरे पोर्शन में भी y होना चाहिए, तीसरे पोर्शन में है ही नहीं, छोड़ दो क्योंकि वो सिंपल रह गया। उसके बाद ये कांस्टेंट टर्म है, यानी कांस्टेंट वैल्यू है -2, इस वाले में +3, इस वाले में -1। अब एक एक को सॉल्व कर लेते हैं। पहले यहाँ से आता है, ये प्लस का है, प्लस 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 होता है ना, प्लस 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 होता है। तो 4 और 3 कितने हो जाएंगे, 4 और 3 7x²। ठीक है, पावर वगैरह कोई प्लस नहीं करना है, वो वैसे ही रहता है। और ये माइनस का 6x² वैसे ही। ठीक है, उसके बाद प्लस माइनस माइनस 3y² में से एक y² गया। मैंने कहा ना y के साथ 1, y सिंपल है तो मतलब 1 छुपा हुआ होता है, 1 को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। 3y² में से 1 एक y² गया, तो प्लस माइनस माइनस, यानी कि माइनस किया तो बचा आपके पास 2y²। साइन बचेगा प्लस का, और ये -2y² वैसे ही। उसके बाद माइनस प्लस माइनस, 6 में से 2 निकालो, 4x बच गया। बड़ा कौन है, माइनस प्लस है ना, ये 2 के साथ साइन प्लस है 6 के साथ, तो इसलिए जो बड़ा होता है उसका लगाते हैं। इस वाले में आ जाओ, प्लस माइनस दोनों एक जैसे थे, y 4 प्लस माइनस, ये क्या हो जाएगा भाई, ये आपका हो गया माइनस प्लस माइनस, 3 में से 2 गया, 1 बचा, किसका बचेगा, प्लस का बचेगा, 3 बड़ा है। और ये माइनस का 1 वैसे ही। नीचे आ जाओ, प्लस माइनस
माइनस, तो 7 में से 6 निकालो, एक्स स्क्वायर बचा, प्लस का बचा, क्यों 7 बड़ा है, 7 के साथ साइन कोई नहीं है मतलब प्लस छुपा हुआ है, प्लस माइनस माइनस, अच्छा ये 2y स्क्वायर सेम सेम, एक प्लस का एक माइनस का, सिंपल बच गया यहाँ से माइनस का 4x और ये कैंसिल, ख़त्म हो गया। आंसर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x। तीसरा क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम इसी तरीके से आप उसको ट्राई करें, बन जाएगा।